इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है वैज्ञानिकों को बधाई। इसी का जिक्र हम अभी कुछ देर पहले स्टूडियो में कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक बधाई नहीं दी है। लीजिए, बधाई का जिक्र अब हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को, बहादुर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। वो वैज्ञानिक जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर दिन रात एक किए, बिना खाए पिए अपने काम पर लगे हुए थे, आज जाके उनका ये पूरा का पूरा सफलतापूर्वक तरीके से आगे बढ़ा है मिशन चंद्रयान 2, जिसने उड़ान भर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है युवा और बहादुर वैज्ञानिकों को। प्रधानमंत्री के उसमें दो शब्द उन्होंने यूज किए हैं। उन्होंने युवा कहा, मतलब अब जब युवा वैज्ञानिक, इसका मतलब कि अब हमारा देश का युवा वापस साइंस के, और जो साइंस है, रियल साइंस है, जो सॉलिड साइंस है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि पिछले कई सालों से, जब से आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ 1992 और उसके बाद से बड़ी कंपनियां आई, कॉर्पोरेट में बड़े पैकेज वाले जॉब आने लगे, तो साइंस की तरफ से हमारे देश के लोगों का ध्यान धीरे धीरे, युवाओं का ध्यान जो था वो हटने लगा था। परिवार भी ये चाहते थे कि बेटा IIT के बाद MBA करे और फाइनेंस में जाए, बड़े पैकेज पर नौकरी करे, लेकिन ये युवा असल में प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो इसका मतलब कि वो युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि आप भी आइए, वैज्ञानिक बनिए। बहादुर इसलिए क्योंकि जो वैज्ञानिक बने युवा, उन्होंने तमाम कॉर्पोरेट्स के बड़े पैकेजेस, बड़े शहरों के अच्छी जिंदगियों को न अपनाते हुए श्रीहरिकोटा या DRDO या इसरो की लैब्स में अपनी सारी जिंदगी, अपनी जवानी वो गला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश असल में देश की नई पीढ़ी, और ये ऐसा निमेश जी पहली बार नहीं है, हर बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं पर, जो हमारे देश की 65% आबादी युवाओं की बताई जाती है, उन्हीं पर ही फोकस देखते हैं, क्योंकि अपनी किसी भी बात को पूरा करने के लिए वो युवाओं का जिक्र जरूर करते हैं। अरुण जी, आपकी बात पूरी अब हो गई, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं किया है। लीजिए, उनका ट्वीट आ गया। बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी कि वो जल्दी करने वाले हैं, इतनी विलंब भी क्या है क्योंकि स्पीकर ने बोल दिया, वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया, तो नेक्स्ट तो नहीं कहना चाहता। तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें जैसे अभी कहा ने कि युवा पीढ़ी को बहुत बड़ी एक उत्साह उन्होंने कहा है कि आप आओ, साइंटिस्ट बनो और देश के लिए काम करो। ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरे हमारे देश के युवाओं के लिए। और हमें श्योर है कि हमने देखा है कई जगह लड़कियां इस वक्त एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाह रही हैं। मैंने खुद बात की कई लोगों से, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल, सिवाज सर, बार बार युवाओं का जिक्र करना, उनको मोटिवेट करना, और खास तौर पर अब वैज्ञानिक की जो दुनिया है, विज्ञान की जो दुनिया है, उसकी तरफ और प्रोत्साहित करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश युवाओं को। बिल्कुल कंचन, ये देखो, आपको पता है आपकी जो है 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है, तो आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें और बेहद खास क्षण। ये तबके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे थे। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। भारत आज फिर से इतिहास रच चुका है, तिरंगा लहराने ही वाला है, लहरा चुका है चांद के ऊपर एक बार फिर से। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, श्रीहरिकोटा में क्या कुछ हुआ है, कैसे चंद्रयान 2 ने उड़ान भरी और आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, सबके ऊपर प्रधानमंत्री की नजर बारीकी से। और ट्वीट भी अब से पहले, कुछ देर पहले कर चुके हैं। युवाओं को उन्होंने बधाई दी, देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। ये तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, जिसमें वो तस्वीर देख रहे हैं उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के, रात दिन एक करके इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। आप देखिए, इस तस्वीर में एक चीज देखा होगा, प्रधानमंत्री बैठे नहीं है जी, वो खड़े हो गए, वो उनका उत्साह बता रहा है। ताली बजा रहे हैं, देश का झंडा साथ में लगा हुआ है, ताली बजा रहे हैं। और मतलब वो अपनी उत्सुकता को कहते हैं ना कि आदमी बहुत उत्साहित होता है, क्रिकेट मैच में 6 मारता है यदि कोई प्लेयर, तो फैंस खड़े हो जाते हैं। तो एक मतलब प्रधानमंत्री खुद देश के वैज्ञानिकों के प्रशंसक के रूप में बिहेव करते दिख रहे हैं इस तस्वीर में। और वो थोड़े बहुत नर्वस भी थे जब तक सक्सेसफुल हो। देखो, एज अ प्राइम मिनिस्टर वो चाहते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो। जब तक इसका सक्सेस नहीं आया, जब तक ये जाके ऑर्बिटर निकल गया, जो 10-15 मिनट थे, वो उनके लिए भी बहुत ज्यादा थे। जैसे आप एग्जाम देते हो, आप थोड़े से नर्वस होते हो, तो एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर बहुत
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सक्सेसफुल हुए तो बहुत अच्छी बात। जो दूसरी एक बात आ रही थी कि भाई ये जो वैज्ञानिक हैं युवा को कैसे बता रहे हैं, देखो एक तो युवा आने वाली पीढ़ी भारत का फ्यूचर है, सेकंड थिंग ये भी दिखा रहे हैं कि आज आपका फ्यूचर इंडिया में है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, नासा वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में इसरो में आप जाएं तो हम वो कर पाएंगे जो नासा भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, नासा के पास इतने जितने भी वैज्ञानिक है वो बाहर इसरो से आए हुए ही हैं, हमारे देश के ज्यादातर है। निमेश सर जैसा कि बता रहे थे। इस बीच हमारे साथ चर्चा में कर्नल दिनेश नैन भी जुड़ गए हैं, मिसाइल सिस्टम एक्सपर्ट हैं। सर, आपकी तरफ आना चाहूंगी। हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तिरंगे के साथ खड़े होकर ताली बजाते हुए पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं चंद्रयान 2 के। देखो कंचन, आज की तारीख में अगर आप देखें, चाहे वो चीन हो, रूस हो या अमेरिका हो या जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, इन सब के मुकाबले में आज हिंदुस्तान ने जो अचीव किया है उसका बहुत बड़ा महत्व है। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने एमसेट मिसाइल छोड़ा था, एमसेट सैटेलाइट छोड़ा था और हमने एक सैटेलाइट को मिसाइल से गिराया था, तब भी हमने यही संदेश दिया था। तो प्रधानमंत्री जो है वो इस चीज को बहुत भली भांति समझ रहे हैं कि आज का जो वातावरण है उसके अंदर देश का तकनीक के अंदर आगे निकलना कितना आवश्यक है, कितना अनिवार्य हमारे लिए ये। और ऐसे क्षण में जब हम लोग इस चीज को अचीव कर रहे हैं तो लाजिम सी बात है एक देश का मुखिया हर्ष और उल्लास के साथ में खड़ा होकर तालियां बजाएगा। और सभी के लिए जो संदेश उन्होंने दिया है, जैसा कि आप कह रहे थे, नासा के अंदर कंचन हमारे करीब 25% से लेकर 30% वैज्ञानिक भारतीय ओरिजिन के हैं। इतना ब्रेन है हमारे पास में, तो ये ब्रेन हमारा ड्रेन होकर के बाहर ना जाए। और अब जिस हिसाब से हम लोगों ने आगे तरक्की की है, ये पूरा युवा वहां चले, ये संदेश है। परंतु इसके साथ साथ में एक चीज और भी देखनी होगी कंचन। जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि युवा हमारा है, अच्छा है, हमारे पास दिमाग भी है, लेकिन हमारे पास उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल काम करने के लिए सुविधाओं की अभी कमी है, जिसके कारण ये लोग बाहर चले जाते हैं। परंतु जिस हिसाब से अभी चंद्रयान 1 हो, मंगलयान का मिशन हो, शुक्रयान आने वाला है, गगनयान आने वाला है, और हम लोग अभी स्पेस के अंदर भी जो है 2022 तक, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग अपना स्पेस में भी एक अपने आदमियों को भेजने जा रहे हैं, मैन जो है मिशन होगा वहां पे। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो है हमारे युवाओं को आगे आना बहुत जरूरी होगा। युवाओं को आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जिक्र भी कर रहे हैं। देश रत्न निगम जी हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सुन रहे थे देश रत्न जी, अभी यहाँ पर कर्नल दिनेश नैन जी बोल रहे थे कि युवाओं में कुछ सुझाव की कमी रह जाती है, उनको जानकारी देने की शायद कमी रह जाती थी, इसी वजह से वो देश के बाहर का रुख करते थे। लेकिन अब जब हर जिक्र में प्रधानमंत्री जो देश का मुखिया है वो युवाओं का जिक्र करता है, उनको मोटिवेट करता है, तो अब तो देश का युवा बाहर नहीं जाएगा। सर देखिए, युवाओं में ऊर्जा की कमी नहीं है, ये सब जानते हैं। उस ऊर्जा को किस दिशा में ले जाना है, ये सुझाव सर, सुझाव की कमी। हाँ, नहीं, मैं ऊर्जा की कमी नहीं है, और ऊर्जा को किस तरफ ले जाना है प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं इस बात को। और वो ऊर्जा, देखिए, ये जो अंतरिक्ष प्रोग्राम हुआ या कोई भी जो इस तरह के प्रोग्राम है, वो एक रिले रेस की तरह है। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी को बेटन देना है। तो वो ये देख रहे हैं कि आगे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको आगे ले जाना है। जो अभी सिवान जैसे जो आपके अध्यक्ष हैं इसरो के, उन लोगों ने अपना काम किया और आगे भी 5, 6, 7 साल और भी काम करते रहेंगे, लेकिन आगे उनको अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को देनी है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे की युवा पीढ़ी को इसको आगे ले जाना है और भी गति से ले जाना है, और इसी ऊर्जा के साथ ले जाना है जो युवा में इस बात को आप इस पहलू को ऐसे भी समझिए, हमें मिनट नहीं लगा। देखिए, हमारी चर्चा चंद्रयान 2 पर हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट से हम लोग चंद्रयान 2 से सीधा का सीधा युवाओं पर चले गए। जी। तो आप इस ट्वीट की महत्वता को भी समझ सकते हैं और युवाओं पर प्रधानमंत्री के फोकस को भी समझ सकते हैं। निमेश सर, देखिए, एक चीज और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस रिसर्च वाला जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, वो खुद प्रधानमंत्री के अंडर में, उन्होंने किसी को दिया नहीं, उन्होंने खुद अपने पास रखा। तमाम जिम्मेदारियों के बाद भी प्रधानमंत्री सीधी तौर पर ये सारा जो भी साइंटिफिक रिसर्च है देश का,
उस पर वो इसीलिए रखा कि कोई भी साइंटिस्ट सीधे प्रधानमंत्री को किसी भी बात के लिए अप्रोच कर सके। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी थी, लाल फीताशाही इतने साल से थी, उसको उन्होंने खत्म किया। उन्होंने साइंटिस्ट से कहा कि मैं सीधे बॉस हूं, आप सीधे मेरे पास आइए, आपको जो चाहिए मैं दे रहा हूं। ये उसका हम एक परिणाम। इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, आपको प्रधानमंत्री का वक्तव्य याद होगा, उन्होंने वैज्ञानिकों को बोला था अगर सफल है तो वो आपकी है सफलता, अगर विफल होते हैं वो मेरी है, विफलता मेरी जिम्मेदारी है। तो इससे मेरे ख्याल से कोई भी वैज्ञानिक इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता कि एक प्रधानमंत्री अगर कहीं पे भी कुछ कमी रह जाए उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है और सफलता की जिम्मेदारी वैज्ञानिकों को दे रहा है। देखो कंसर्न एक और चीज देखनी पड़ेगी कि ये पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होने से बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि वो ज्यादा इन्वॉल्व। आपको तो प्रधानमंत्री की इंपॉर्टेंस और तब समझ आ जानी चाहिए जब ये आपको फ्री हैंड कर दिया गया है डिफेंस को, कि भाई आप मिशन अपना चलाइए, आप जैसे आतंकवाद को खत्म करना है करिए। ऑल आउट ऑपरेशन में जो जिस प्रकार से उन्होंने आपको पूरी फौज को वो दी है, एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन, ये एक अपने आप में मिसाल है। वो उनका ना जो टारगेट ऐसा है कि भाई जो काम करना है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो लोअर लेवल पे लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा होता है, काम करने की इच्छा होती है, उनको पता है अगर काम अच्छा होगा तो उनको शाबाशी मिलेगी और देश के लिए फायदा होगा। तो ये एक माहौल क्रिएट करना, खुद पर्सनली इन्वॉल्व होना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसका नतीजा ये है आज आप चंद्रयान 2 कर रहे हो, फिर गगनयान करोगे। इससे क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है तो लोग भी सोचते हैं कि इसका जो महत्व बहुत है, तो सारे के सारे जो उसके पास पर्क्स, प्रिविलेजेस, रिसोर्सेज आने वो सब आते हैं। ये बहुत जरूरी है। साइंस के अंदर जब तक आप रिसोर्सेज नहीं दोगे तो रिसर्च नहीं हो सकती, और जब तक रिसर्च नहीं होगी तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं इंडियन एट हार्ट, इंडियन इन स्पिरिट, इस चंद्रयान के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी जिक्र किया था एसेट मिशन का, वही बात यहां भी लागू होती है कि हमारे जो एसेट मिशन और चंद्रयान मिशन है, दे आर इंडियन एट हार्ट एंड इंडियन इन स्पिरिट जी। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एसेट और चंद्रयान की जब बात करते हैं, चंद्रयान 2 के जरिए हम स्पेस में अपने एसेट्स की क्रिएशन कर रहे हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं स्पेस में बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां भी आपके एसेट्स होते हैं आपको वहां सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अरुण सर, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं युवाओं की वैल्यू, उनको पता है कि बिना उनको प्रोत्साहित किए हुए, उनको बार बार मोटिवेट किए हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और बिना युवाओं को साथ लिए तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। एक बात हम यहाँ बोलना चाहेंगे जी, हम यहाँ ये बोलना चाहेंगे कि रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स की बात आती है, जहाँ पे हमारा साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक ये सारी डेवलपमेंट्स की बात होती है और रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स की बात होती है। स्पेस अब एक नया इंडस्ट्री बन चुका है और इस प्रकार के जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चंद्रयान 2 जा रहा है, सफल हो रहा है, तो यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी चल के आएगा और बाहर के देशों से इन्वेस्टमेंट भी चल के आएगा। और जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल के आएगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा बनेंगे ऐसा कि हमारी युवा पीढ़ी को हम लोग अच्छी तरह से हम लोग एब्जॉर्ब कर पाए। टैलेंट हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो बाहर जाता है। ये ब्रेन ड्रेन क्यों है? क्योंकि नासा जिस प्रकार का सर्वे बदलाव, सुमिता जी, क्या बदलाव आपने मोदी सरकार में देखे? फिर ये सवाल पूछना तो बनता है, क्योंकि मोदी सरकार 5 साल पहले भी रही, अब दोबारा से आ गई है, आप ज्योग्राफर हैं, तो आपने क्या चेंजेस देखे? ये हमने चेंजेस ये देखा कि हमारा भारत का एक अलग ही स्वरूप बाहर के देशों में प्रेजेंट किया जाता है। हम लोग कहीं किसी से कम नहीं है, ये बताया जाता है। इससे क्या होता है कि सारे संपूर्ण विश्व में हम लोग एक अलग रूल करने की स्थिति को रीच करते जाते हैं। आजकल मोदी साहब जहां भी जाते हैं उनको बहुत अवभगत से मैंने वेलकम किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं पूछता। तो हमारा जो ये जो स्वरूप बाहर की ओर जो हम लोग बहुत अच्छे इमेज को क्रिएट कर पा रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा प्राइवेट पार्टिसिपेशन, बाहर से इन्वेस्टमेंट, ये चल के आएगा और ब्रेन ड्रेन को हम लोग यहीं पे रोक सकते हैं। आप तो 104 सैटेलाइट भेजते हो तो आप उनसे पैसा ले रहे हैं। आप सोचिए, मतलब आप अपने साइंटिस्ट को अब ये बता रहे हैं कि आप प्रोडक्टिव हैं और मार्केट रूप से, इकोनॉमिक रूप से प्रोडक्टिव हैं। मतलब पहले ये होता था कि सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे को साइंस पर खर्च करती थी और उसके बाद हमेशा कुछ न कुछ हो जाती थी, लेकिन अब ये हो रहा है कि वो इसको बहुत मार्केट ओरिएंटेड बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप रिसर्च कीजिए, आप कमाइए और हम आपको लगाएंगे। अब ये वीडियो आया है, देखिए ये वीडियो अब अपने आप में बहुत सारी चीजें बयां करता है। ऑपोजिशन की नजर तो बिल्कुल इस वीडियो पे रहने वाली है। देखिए, पहले तस्वीर दिखाई थी और अब ये वीडियो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली बजाते हुए आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ट्वीट करने से पहले की तस्वीरें हैं ये पूरा का पूरा कार्यक्रम वो देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी के पीछे खड़े हैं।
देश रत्न जी, इस वीडियो को भी बड़ा ही दिलचस्पी से समझना चाहिए। हम ऑपोजिशन की तो बात नहीं करेंगे, वो खैर बात की बात है, वो कल का विषय है। लेकिन आज अगर हम इस वीडियो को समझें, देखें, तो ये एक प्रधानमंत्री का कुर्सी से खड़े होकर ताली बजा के आज के कार्यक्रम को उसका स्वागत करने का, शुभकामनाएं देने का ये वीडियो बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा संदेश है जी। सारे लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं देश में, और मोदी जी यहाँ साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं जी। ये संदेश जाता है बड़ा साफ, खड़े होके उनकी इस गतिविधि को देखना और ध्यान से देखना, और चेहरे पे देखिए, जब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ वो टेंशन उनके चेहरे पे देखिए। एक आम आदमी, जैसे हम उत्सुकता से यहाँ बैठे हुए थे, वो एक आम नागरिक की तरह उतने ही उत्सुक थे। वो बचपन की जो उत्सुकता होती है वो उनके चेहरे पे नजर आ रही है, वो टेंशन भी नजर आ रहा है। अब देखिए खुशी जैसे है खड़े होके कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये दिखाता है कि वो कितने इन्वॉल्व हैं हर चीजों में। रवि जी, आपसे जानना चाहूंगी, पूर्व वैज्ञानिक आप हैं, आप इस वीडियो से क्या समझ रहे हैं? आप क्या संदेश ले रहे हैं? देश का मुखिया आपके लिए ताली बजा रहा है क्योंकि जिस मिशन को लेकर आप मेहनत कर रहे थे वो मिशन आज पूरा हो गया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, यह भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, और एक उत्साह एक उनका एक आगे बढ़ता है इस चीज से, ये देख करके कि देश का मुखिया उनके काम को, कीमत को समझता है, उनके काम की वैल्यू को समझता है। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देख करके हमारे देश के वैज्ञानिकों में ही नहीं, जो एक अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं, जो आज स्टूडेंट्स हैं बीटेक में और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको एक बड़ा संदेश जाएगा। इस तरह से हमारे देश का मुखिया हमारे जो वैज्ञानिक उपलब्धियों हैं उनमें किस तरह से वह एक इंटरेस्ट रखता है और उनको आगे ले जाने में एक खुद अपना एक अहम भूमिका अपनाता है। देखो, एक कंचन, इसमें एक और बड़ी चीज दिखती है इस वीडियो में, उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट देखो इसमें कि कितनी इन्वॉल्व है, कि जब तक ये मिशन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल टकटके से देखने जा रहे हैं, और पहले नर्वस हैं, टेंशन में हैं, और जैसे ही वो सक्सेसफुल हुआ तो बहुत खुशी की बात। कर्नाटक है, दोनों सदन चल रहे हैं। राजनीति, प्रधानमंत्री राजनीति होता है, और इसको भूलकर वो राजनीति की बात यहाँ नहीं करेंगे निमेश जी, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। देखिए, इतना बड़ा मिशन, और जिस पर हमने करोड़ों लागत भी लगाई है, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है, और ये बड़ा मिशन है जिसमें हम अगर सफलता पाएंगे ही पाएंगे तो दुनिया का चौथा देश ऐसा बन जाएंगे। पाकिस्तान तो खैर सर लिस्ट में ही नहीं है, लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट कर दिया, पर और कहीं से किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बधाई नहीं है अभी तक। सर, ये ठीक है क्या? आएगी, और थोड़ा देरी हो रही है सर। राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल चल रही होगी? आपने सवाल उठा दिया है तो शायद उनके कानों तक पहुंच जाए। राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल चल रही होगी? वैसे इस चीज को देखो, ये किसी राजनीति की नहीं है, और ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने उन सब सैंक्शंस को पार करके ये दिखा दिया कि भारत के वैज्ञानिक बिना किसी दबाव के अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। और इस बार भी जो इन्होंने खास प्रतिभा दिखाई वो ये कि पिछले प्रक्षेपण से एक कुछ ही क्षण पहले इन्होंने इस बात को की जांच कर ली कि इसमें कहीं त्रुटि आ गई है और इससे मिशन फेल हो सकता है, और न केवल उसका पता लगाया बल्कि उसे 24 घंटे के अंदर ठीक भी कर दिया। और आज पहले की तरह से, और शायद उसी तारीख पर जिसकी योजना बनाई गई थी कि यान चंद्रमा पर उतरेगा, उसी दिन उसको उतरने की आज हम बात देख रहे हैं। शायद वो उतरेगा भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गणना इन्होंने की थी, ठीक उसी गणना के अनुरूप इसका सारा प्रक्षेपण हो रहा है, और जिस समय पर जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए गए, और जब सैटेलाइट जिस प्रकार से अलग होने थे वो उस प्रकार से अलग हुए। ये इस प्रकार की गणना और उसको हासिल करना पृथ्वी से बैठकर, ये अपने आप में हमारे वैज्ञानिकों की शोध और उनकी तत्परता को प्रकट करता है। दूसरी बात एक ये भी है इससे कि ये इन्होंने जिस मिशन को इस बार ध्यान में रखा है वो ऐसे क्षेत्र में चंद्रमा पर उतरेगा यान जहां से अभी तक कोई जिस जगह पहुंचा नहीं था, और ऐसी तमाम चीजों की जानकारी लेगा जो शायद पहली बार ही मानव जगत को प्राप्त हो सकेंगी। इससे आगे हमारे वैज्ञानिकों का एक आत्मविश्वास बढ़ता है, देश का आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमने बहुत कम समय में, आखिर 15-16 साल के अंदर हम यहाँ पहुंच गए।
तो हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे थे। मुरली मनोहर जोशी सबसे पहले आए हैं और खुद फिजिक्स के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर है और पूर्व मानव संसाधन मंत्री रह चुके हैं जी अटल जी के समय। और उन्होंने इस बात को लेकर उस समय अटल जी के सरकार के समय उनकी बहुत, देखिए आईआईटी जो बड़े, पहले तो इस देश में 4 आईआईटी थे, उसके आगे हुआ नहीं, ये इनके ही समय हुआ। अटल जी की सरकार थी, मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन मंत्री, विकास मंत्री थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको इंजीनियरिंग में और बहुत अच्छा ब्रेन बहुत ज्यादा है लेकिन सुविधाएं नहीं है, तो इन्होंने आईआईटी को बढ़ाया, आईआईएम्स को बढ़ाया। ये आईआईटीज बढ़ाकर ये शुरुआत की थी। आज हम खुद फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। हम मुरली मनोहर जोशी का वो जो उस समय अटल जी ने कोशिश की थी, वो कोशिश अब हमको हम सभी देख रहे हैं, वो सफल हुआ। और इनका भी फोकस पूरा युवाओं पर है सर, जैसे आप सुन रहे थे, इन्होंने भी पूरी तरह से सिर्फ देशरत्न जी युवाओं की ही बात करी। देखिए आगे तो देखिए आज की जनरेशन अपना कंट्रीब्यूशन दे चुकी है और कुछ सालों तक और भी देगी, तो आगे ले जाना किसको है, तो उनकी ऊर्जा बढ़ानी है, उनका मोटिवेशन उनको देना है। तो ये युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी भी इस बात को समझती है अपनी जिम्मेदारी को। जिस तरह से अगर आप देखें युवा पीढ़ी बाहर निकल के आ रही है, नए नए क्षेत्रों में जा रही है, तो उससे साफ जाहिर है कि युवा पीढ़ी का हमारा जो दिशा है एकदम सही है। और उसको जो ऊर्जा देने की बात है, प्रधानमंत्री का वक्तव्य हुआ, मुरली मनोहर जोशी का, तो उस ऊर्जा में और थोड़ा सा धक्का लगा रहे हैं वो अपनी तरफ से, जिससे कि वो जो पटरी पे गाड़ी चल रही है उसकी गति और बढ़ जाए। मतलब ये होगा आने वाले समय में कि लोग फख्र से कहेंगे कि मेरा बेटा अमेरिका की किसी एमएनसी में नहीं, इसरो में साइंटिस्ट है। तो ये जो वापस एक ट्रेंड लाना चाहते हैं कि बच्चे, माँ बाप गर्व से कहें कि पैकेज छोड़िए, मेरा बेटा इसरो में साइंटिस्ट है। निमेश से मुझे या फिर शिवाजी जी आपसे बात करूं तो मुझे ध्यान नहीं कि प्रधानमंत्री इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी से पहले कभी खुलकर इस तरह से युवाओं की बढ़ चढ़कर तारीफ करना, उनके लिए खड़े होकर अपनी कुर्सी से ताली बजाना, उनको प्रोत्साहित करना, ऐसी तस्वीरें सर बहुत रेयर आती। देखो कंचन, आपने ठीक बोला, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो समझते हैं कि युवाओं का महत्व, कि आगे जो देश को ले जाने वाला युवा है, ये जो अब वाली पीढ़ी है उन्होंने पूरा कर लिया है, ये बैटन पास करेंगे। तो एक प्रकार से 2 बातें बता रहे हैं, एक तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, एक उनको कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिला रहे हैं कि आपको देखो ये आगे देश को ले जाना है तो अभी से स्टार्ट करो। और तीसरी चीज ये बता रहे हैं कि भाई देश में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं उसके अंदर बहुत महत्व है और ये देश के लिए फक्र की बात है। आज जो बातचीत कर रहे थे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, जब ये ऐसा काम होता है चंद्रयान 2, ये देश का हर नागरिक प्राउड फील करता है कि हम भारतीय हैं और हमने ये क्या करके, हमारी इज्जत संसार के अंदर बढ़ती है। जो एनआरआईज वगैरह वर्ल्ड के हमारे इंडियंस बाहर होते हैं, उनका दर्जा 2 कदम और ऊपर बढ़ जाता है। खुशी से वो कहते हैं, वो पहले लोग खतराते थे यूरोप वगैरह में बताने के लिए हम इंडियन हैं, आज वो प्राउडली करते हैं हम भारतीय हैं। तो उनकी जो नजर होगी है लोगों की देखने की भारतीयों को, वो उसमें भी बहुत बदलाव है। नासा के 1/3 नासा में ये लाइव हो रहा होगा, वो देख रहे होंगे। आप सोचिए नासा का 1/3 स्टाफ, नासा के 1/3 साइंटिस्ट जो भारतीय मूल के हैं या भारतीय हैं, उनका चेहरा फख्र से हुआ होगा। और वो एक फिल्म थी ना स्वदेश, और वो तो वापस आने की कोशिश करेंगे। वो बदलाव, जी बिल्कुल बदलाव चाहेंगे कि हम यहाँ हैं, क्यों ना हम अपने देश के लिए कुछ करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं अमेरिका में था जी, सर्व किया मैंने शिकागो में काउंसिल जनरल, तो मुझसे बोला करते थे अमेरिकन कि आज हमारा अपॉइंटमेंट इंडियन एमडी के साथ है। मतलब इंडियन एमडी को दिखाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि इंडियन एमडी की ये कंसल्टेशन ले रहा है। तो मतलब ये प्राउडनेस थी कि इंडियंस की ये वक़्त थी उस अमेरिका में। बिल्कुल निमेश सर, और जब बात 5 ट्रिलियन की हो तो फिर तो हमें युवाओं को सोचे बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, इकोनॉमी बनाने का, देखिए आपको एक बात बता दें, हम फाइनेंस बिजनेस के जर्नलिस्ट एक बात हमेशा ये कहते हैं कि आप यदि पैसा कमाना चाहते हैं तो वो 2 जगहों से आता है। अमेरिका का पूरा पैसा 2 जगहों का है सबसे ज्यादा। वो एक, या तो आप हथियार बनाएं और नहीं तो आप स्पेस या टेक्नोलॉजी में रिसर्च कीजिए। देखिए हमारे यहाँ जो समृद्धि आई वो आईटी, सूचना क्रांति के बाद जो हमारी आईटी कंपनीज बनी, उन्होंने जो पैसा कमाया उनके कारण हुआ है। तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपको यदि किसी भी तरह से आपको ये लक्ष्य यदि अचीव करना है तो उसके लिए हमें स्पेस में
स्पेस साइंस में, हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में हमें सबसे ज्यादा पैसा यही मिलेगा। देखिए, गेहूं, चावल, चाय पत्ती बेचकर आपको कोई $1 बिलियन तो नहीं देगा, लेकिन आप सैटेलाइट भेजेंगे यदि आप स्पेस में जा रहे हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया था 104 सैटेलाइट हमारा इससे पहले लेकर गए, हमने उसमें तमाम दुनिया के देशों को लेकर के सैटेलाइट लेकर गए, हमें पैसा वहां से मिलेगा। अभी बात हो रही थी कि ये क्रायोजेनिक इंजन हो या दूसरी जो चीजें हम ये रूस से लेना चाह रहे थे 2009 में, हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि रूस बहुत पैसा मांग रहा था। अब आप सोचिए कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो अब ऐसे बनेगी, वो इसरो के साइंटिस्ट बनाएंगे अब आपकी। तो ये एक